बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। 2016 अपनी आखिरी सिसकियां लेकर चंद लम्हे पहले किताब माजी का हिस्सा बन गया। हमने अपनी खट्टी मीठी अच्छी बुरी यादें उसके दामन पर टांग कर उसे माजी का हिस्सा बना दिया। 2017 की दस्तक पर हम सब ने दीदा व दिल के दरवाजे खोल दिए। खुश आमदेद, हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक का एक बेहंगम शोर हर तरफ, समातें थक गईं। इस शोरीदा मौसम में कोई क्या सुने और क्या कहे, ये एक सवाल है जो 2017 का कैलेंडर हमसे पूछता है। दीवार पे लगा हुआ 2016 का कैलेंडर उतर गया, दफन हो गया। 2017 के नाम की तख्ती दीवारों पर लटकाई जा चुकी है, आवेज़ा हो चुकी है। 2017 का इस्तकबाल करते हुए जवानों की टोलियों का बेहंगम शोर, सड़कों पर रेंगती हुई कारों का शोर, मोटरसाइकिलों पर नौजवानों की टोलियों का एक होशरुबा शोर, सड़कों पे शोर, गलियों में शोर, महल्लों में शोर, शहरों में शोर। इस शोरीदा मौसम में हम 2017 का इस्तकबाल किस तरह कर रहे हैं? एक पुरानी कहावत है, पुराने ज़माने में जब इंसान अभी टेक्नोलॉजी की इतनी मनाजिल तय नहीं कर चुका था, घर के दरवाजे लकड़ी की चूलों वाले दरवाजे होते थे, जिसका किवाड़ उसके अंदर फिट करने के लिए, फ्रेम में लगाने के लिए कोई कब्जा या धाती कोई ऐसा आला नहीं होता था, बल्कि चूलें होती थी जो चुकाट में ठोंक दी जाती थी। लेकिन उस दरवाजे की एक कमी कह लें या कजी कह लें, ये होती थी कि उसे खोलें तो और बंद करें तो चूं चां का ऐसा एक बेहंगम सा शोर होता था जो समातों को बुरा लगता था, जो तबीयत पर बार गुजरता था। इशफाक अहमद साहब ने लिखा है कि पुराने ज़माने में घर के उन दरवाज़ों की आवाज़ जब इंसान को शोरीदा करती थी, इंसान को बदमिजाज करती थी, बदमज़ा करती थी, तो कहते हैं हमारे गांव में एक बाबा टल हुआ करता था। उसके हाथ में तेल की एक कुप्पी और दूसरे हाथ में एक छोटा सा डंडा जिसके आगे कपड़े की लीरें लपेटी हुई होती थी। वो उस कुप्पी में से, तेल में से उस डंडे के आगे वाले हिस्से को डुबोता था और हर दरवाजे की चूल को ऊपर और नीचे तेल लगाता और हक हू की सदाएं बुलंद करता आगे चला जाता था। कहते मैंने एक दिन उससे पूछा, बाबा जी इस अमल का क्या फायदा, या आपने क्या अपना एक वतीरा और एक आदत बना रखी है? बाबा ने कहा, बेटा ये चूलों के दरवाजों को इसलिए देता हूं ताकि बाहर का शोर कम हो जाए और इंसान अपने अंदर की आवाज सुन सके। अंदर की आवाज सुनने के लिए बाहर के शोर से बाहर निकलना पड़ता है। हम गैर जरूरी आलाइशों में घिरे हुए मुआशरे में रहने वाले लोग ऐसी शोर, ऐसे बेहंगम मुआशरे और माहौल में रहते हैं जहां इंसान अंदर से उजड़ चुका है, मोहब्बतें नापैद होती जा रही हैं, रवायतें दफन होती जा रही हैं, आदात और अक़दार मिटती जा रही हैं। दोस्तों आइए 2017 की सुबह का आगाज सूरज की उन किरणों की रोशनी से करते हैं जो 2016 की आखिरी रात की तारीकियों का सीना चीर कर हम तक पहुंची हैं। मोहब्बतों का पैगाम, एहतराम का पैगाम, रवायतों का पैगाम और एक दूसरे को समझने का पैगाम, यही है 5 मिनट्स विद नूर जलाल। मोहब्बतों और रवायतों के इस सफ़र में हमारे साथ जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए।